चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक स्क्वायर रूट। बहुत ही आसान सा और सिंपल टॉपिक है। ये वीडियो देखने के बाद आप कितनी भी से बड़ी स्क्वायर रूट का भी आंसर चुटकी में दे पाएंगे। हम लोग थोड़ा बेसिक से देख लेते हैं। पहले 20-30 सेकंड में हो जाएगा। एक दो बेसिक बताऊंगा स्क्वायर रूट के बारे में। हम लोग 100 को 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 होता है। अब ये 10 इंटू 10 को हम लोग 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब ये जो स्क्वायर है इस साइड आके रूट बना, स्क्वायर इस साइड आया तो रूट बना। ऐसे अंडर रूट 100 हुआ इक्वल टू 10। वैसे ही 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 4 इंटू 4 का हम लोग 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये इस साइड स्क्वायर इस साइड आने से रूट बनेगा। अब अंडर रूट 16 का वैल्यू हुआ 4। स्क्वायर रूट का आंसर आप इजीली निकालने के लिए आपको स्क्वायर्स का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 to 10, 1 से 10 तक का स्क्वायर्स। आप भी थोड़ा देख लीजिए, याद भी कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का हो गया हम लोग का 36, 7 का 49, और वैसे ही हम लोग का 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। स्क्वायर्स आप थोड़ा याद कर लीजिए, बहुत इजी होगा याद करने से पर स्क्वायर रूट निकालने के लिए। और एक जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूनिट डिजिट। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखने से हम लोग आंसर का यूनिट डिजिट इजीली बता पाएंगे। अभी मैं जो लिख रहा हूँ उसे आप थोड़ा याद कर लीजिए। क्वेश्चन से यूनिट डिजिट और आंसर यूनिट डिजिट। आंसर यूनिट डिजिट। अब देखिए क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर में यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। वहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1 है। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर में देखिए यहाँ पे स्क्वायर्स में देखिए या तो 2 से होगा या तो 8 से होगा। 5 है तो एक ही यूनिट डिजिट 5 ही होगा। आंसर में भी यूनिट डिजिट हमेशा, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। 6, अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर में यूनिट डिजिट या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। अगर 9 है या तो 3 हो सकता है आंसर का यूनिट डिजिट, और 7 हो सकता है। आप एग्जाम्पल 1-2 देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा यूनिट डिजिट में कैसे क्या करना है। मैं एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ अभी। कौन सा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल में। जैसे कि मैं अभी ले रहा हूँ जैसे कि मैं भी ले रहा हूँ 5 अंडर रूट 5041। अंडर रूट 5041 क्वेश्चन एग्जांपल लिया। यहाँ पे देखिए आप यूनिट डिजिट 1 है। और इससे भी और एक बात, लास्ट 2 डिजिट का एक पेयर बना लीजिए और बाकी सबका एक पेयर। हमेशा लास्ट 2 डिजिट का एक पेयर बनाइए। यूनिट डिजिट 1 है क्वेश्चन में तो आंसर में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ऊपर राइट साइड देखिए मैं लिखा वहाँ पे। अब इन दोनों में से क्या लेना है मैं बताऊंगा कुछ देर में। अब 50 है। 50 हम लोग का 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में आता है। 7 स्क्वायर है और 8 स्क्वायर नीचे, और 50 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में आता है। हम लोग जानते हैं 10th डिजिट जो हमेशा जो पहले जो आता है उसी में होगा। 7 और 8 में पहले 7 आता है जो 10th डिजिट 7 होगा। और 50 7 स्क्वायर के पास है। 7 स्क्वायर हम लोग ऊपर लिखे हैं तो यूनिट डिजिट का भी ऊपर का ही होगा। ऊपर में यूनिट डिजिट में 1 लिए हैं तो 1 ही होगा। तो आंसर हुआ 10th डिजिट में 7 और यूनिट डिजिट में 1, 71। हम लोग का आंसर है 71। और एक एग्जांपल देखिए आप लोग, एग्जांपल नंबर 2।
और एक एग्जांपल देखिए, इसमें समझ जाएंगे, उसमें कुछ डाउट है तो। √4 624 लिए हैं, लास्ट 2 डिजिट का एक पेयर, स्टार्टिंग 2 डिजिट का एक पेयर, 4 है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, तो आंसर में या तो 2 होगा या तो 8 होगा यूनिट डिजिट। और हम लोग का 46 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर ऊपर लिख दिए, 7 स्क्वायर हम लोग नीचे लिख दिए। इन दोनों का बीच में आता है 46, 6 स्क्वायर होता है हम लोग का 36, 7 स्क्वायर होता है 49। 46 नीचे जो 7 स्क्वायर है उसके करीब है, तो यूनिट डिजिट भी नीचे वाला ही होगा। 10th डिजिट के लिए तो मैंने बोला ही है, 6 और 7 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 10th डिजिट हमेशा जो पहले वाला है उसी को लीजिए। आंसर हुआ 68। यहाँ पे 10th डिजिट 6 हुआ और यूनिट डिजिट 8। और एक एग्जांपल देखेंगे, √2916 लास्ट 2 डिजिट का एक पेयर बना लिए। और यहाँ पे हम लोग सिंपली देख सकते हैं 16 4 का स्क्वायर है, तो यूनिट डिजिट हुआ 4, यूनिट डिजिट 4। और 10th डिजिट, 10th में हम लोग का 29 है, 29 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर का बीच में आता है, तो 10th के लिए मैंने क्या बोला, हमेशा जो पहले है उसी को लेना है। 5 6 से पहले है तो इसलिए 5 लिया है। आंसर हुआ 54। 54 है हम लोग का आंसर। और एक अलग टाइप का एग्जांपल लेते हैं, ये तो 4 डिजिट था, अभी 5 डिजिट का देखते हैं। 25281 √25281। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट का एक पेयर बनाने बोला और बाकी सबका एक पेयर। लास्ट 2 डिजिट में देखिए 81, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 81 मतलब 9 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट 9 होगा, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और 252 किस किस के बीच में आता है, 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या बोला, मैं जो सबसे यूनिट डिजिट छोड़ के इससे जो स्टार्टिंग का लिखने के लिए हमेशा जो पहले लिख आता है उसी को लिखना होगा। 15 स्क्वायर मतलब 15 लिखना होगा। 159 इसका आंसर हुआ। आप लोग प्रैक्टिस करने से पेन एंड पेपर लीजिए, ऐसे रैंडम परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, हो जाएगा। और एक एग्जांपल, √62001 लास्ट 2 डिजिट का एक पेयर 1 है, या 1 हो सकता है, नहीं तो 9 होगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट या 1 होगा नहीं तो 9 होगा। और बाकी तीनों का एक पेयर। 620 किस किस के बीच में आता है, 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम लोग हमेशा पहले वाला का ही लेते हैं, तो 24 पहले लिखेंगे। अब यूनिट डिजिट लिखना है, यूनिट डिजिट क्या होगा, 620 किसके पास में है, नीचे देखिए 25 का स्क्वायर के पास में होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। 625 स्क्वायर नीचे लिखे हैं तो यूनिट डिजिट भी वहाँ पे नीचे का 9 होगा। इसका आंसर हुआ 249। तो हम लोग का स्क्वायर रूट का टॉपिक ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।